राम राम युवन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशः श्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो आप सभी सज्जनों का इस श्रीमद् भागवत कथा में हार्दिक स्वागत है। इस घोर कलिकाल में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने की बड़ी अपार महिमा है। हमारे पद्म पुराण में भागवत की महिमा में एक बहुत सुंदर इतिहास का वर्णन है। इस इतिहास को भगवान वेद व्यास जी बहुत सुंदर लिखते हैं। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धाता पिबीस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। भगवान वेद व्यास जी लिखते हैं कि एक समय जब महाराज परीक्षित केवल 7 दिन तक भागवत की कथा श्रवण करने मात्र से वे इस संसार सागर के जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर के भगवान के वैकुंठ में जा रहे थे, तो उस समय ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्म लोक में जब इस दृश्य को देखा तो उस समय ब्रह्मा जी को अपने दृष्टि पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ब्रह्मा जी ने विचार किया कि जिस वैकुंठ की प्राप्ति हजारों यज्ञ करने से नहीं होती है, जिस वैकुंठ की प्राप्ति हजारों वर्षों तक तीर्थों में वास करने से नहीं होती है, जिस वैकुंठ की प्राप्ति कई वर्षों तक तपस्या करने से नहीं होती है, ऐसे वैकुंठ की प्राप्ति महाराज परीक्षित को केवल 7 दिन भागवत कथा सुनने मात्र से हो गया। ये कैसे हो सकता है? ब्रह्मा जी को अपने दृष्टि पर विश्वास नहीं हुआ, अतः ब्रह्मा जी जो है अपने ब्रह्म लोक में एक बहुत बड़ी ऋषि मुनियों की सभा बैठाए और उस सभा में ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़ा तराजू मंगवाए और उस तराजू के एक पलड़े में ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक के तपस्या का फल रखा, हजारों वर्षों तक तीर्थों में वास करने का फल रखा, हजारों यज्ञ करने का फल रखा, और तराजू के दूसरे पलड़े में केवल 7 दिन तक
भागवत कथा श्रवण करने का फल रखा। उस समय उस ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की सभा में एक आश्चर्यमयी घटना घटी। क्या कि उस समय अन्य सभी साधनों वाला पलड़ा जो है वह एक सरसों के दाना के बराबर हल्का पड़ गया और केवल 7 दिन भागवत कथा सुनने का फल वाला पलड़ा जो है मेरू पर्वत के समान भारी पड़ गया। उस समय ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों की सभा में ऐलान करते हुए कहा कि हे ऋषि मुनियों, आज मैं पूर्ण विश्वास पूर्वक यह घोषणा करता हूं कि इस संसार में हजारों वर्षों तक तपस्या करने से जितना फल मिलता है, हजारों यज्ञ करने से जितना फल मिलता है, हजारों वर्षों तक तीर्थों में वास करने से जितना फल मिलता है, उससे भी अधिक फल जो है केवल 7 दिन तक भागवत कथा श्रवण करने मात्र से मिल जाता है। और इतना ही नहीं, जिस वैकुंठ की प्राप्ति हजारों वर्षों तक तपस्या करने से नहीं होती, हजारों यज्ञ करने से नहीं होती, हजारों वर्षों तक तीर्थों में वास करने से नहीं होती है, उसी वैकुंठ की प्राप्ति जो है इस कलिकाल में केवल 7 दिन तक प्रेम पूर्वक भागवत कथा श्रवण करने से हो जाता है। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ये है भागवत की महिमा। तो इस तरह से इस भागवत की बड़ी महिमा है, लेकिन इस भागवत को हमें विश्वास पूर्वक सुनना होगा, प्रेम पूर्वक सुनना होगा। जैसा कि हमने कल बताया था, भागवत कथा कैसे सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस मन आए और मन में आए तो उठकर चले गए, नहीं। भागवत कथा जो है बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा से, और एक भी दिन जो है हमें गैप नहीं करना चाहिए। भागवत कथा चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी बड़ा काम आ जाए, सारा काम छोड़ करके बड़े प्रेम से भागवत कथा सुननी चाहिए। क्योंकि कल हम लोगों ने श्रवण किया कि यही भागवत कथा जो है श्रवण करने के लिए महाराज परीक्षित, जो बुद्धू व्यक्ति नहीं थे, वे पूरे भूमंडल के राजा थे, पांडवों के पौत्र थे, राजा थे। राजा बुद्धिमान होते हैं। ऐसे राजा परीक्षित जो है इस भागवत को श्रवण करने के लिए स्वर्ग का अमृत भी छोड़ दिए। मतलब आप विचार कीजिए यह भागवत कथा कितना महत्वपूर्ण होगा कि इसको श्रवण करने के लिए परीक्षित महाराज जी ने स्वर्ग का अमृत छोड़ दिया, लेकिन भागवत नहीं छोड़ा। और दूसरी ओर हम लोग भी भागवत के श्रोता हैं। हम लोग भागवत कथा सुनने के लिए, परीक्षित ने तो अमृत छोड़ दिया, हम लोग अपना संसार का 2-5 घंटे के लिए काम भी नहीं छोड़ सकते। हम लोगों की भागवत में वैसी निष्ठा नहीं, प्रेम नहीं। परंतु जब हम परीक्षित महाराज जी की तरह प्रेम से भागवत कथा श्रवण करेंगे, तब जो है हमको केवल 7 दिन श्रवण करने मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत की बड़ी महिमा है। सो आइए ऐसे अनंत महिमा से मंडित भागवत की कथा प्रारंभ करें। वैसे भागवत में बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन हम लोग पिछले 5 दिनों से भागवत के 10वें स्कंद के 16वें अध्याय में किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कालिय नाग का उद्धार हुआ, उसी भगवान की बाल लीला को यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। तो पिछले दिनों में हम सब लोगों ने श्रवण किया कि एक समय भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में यमुना के तट पर गौचारण करने के लिए गए। उस समय उस यमुना के भीतर एक कालिय नाग रहता था।
और उसका विष इतना भयंकर, इतना खतरनाक था कि उसके विष के ज्वाला से यमुना का जल खौलते हुए पानी की तरह खौलते रहता था। और उस विष के प्रभाव से आकाश में उड़ते हुए पक्षी भी मर जाते थे। यमुना के किनारे जितने भी वृक्ष थे, जितने भी पक्षी थे, पशु थे, सब मर जाते थे। और एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने जब यह देखा तो कृष्ण ने विचार किया कि दुनिया के सारे लोग अपना गांव, अपना शहर छोड़ करके वृंदावन में आते हैं मेरी भक्ति करने के लिए, मुझसे प्रेम करने के लिए, और यह कालिया नाग जो है वृंदावन में रह करके, वो भी यमुना जैसे पवित्र नदी में रह करके पाप कृत्य कर रहा है, वो भी मेरी उपस्थिति में कर रहा है। मुझे जरूर कुछ करना चाहिए, जरूर इसको यहां से भगाना चाहिए। इस प्रकार भगवान विचार करके और तुरंत भगवान अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करके, अपने आप को पूर्ण रूप से उस कालिया नाग से लड़ने के लिए, उसको भगाने के लिए अपने आप को सुसज्जित करके एक कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। और चढ़ करके भगवान उस कदम के वृक्ष पर चढ़ करके और अपने पूरे शरीर में ब्रह्मांड का भार लेकर के और उस यमुना नदी के जल में थपाक से कूद गए। और भगवान के कूदने के बाद भी जब वह कालिया नाग जागा नहीं, उस समय भगवान जो है अपने हाथों से एक हाथी के भांति जो है यमुना जी के जल को थप थप करके हाथों से मारने लगे। मानो भगवान कृष्ण जो है यमुना जी को सांत्वना दे रहे हैं कि यमुना जी, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप मेरी धर्म पत्नी हैं और आपके भीतर ये कालिया नाग आ गया है, इससे आपको अतिशय पीड़ा हो रही है, मुझे पूरा पता है, लेकिन अब आप जो है चिंता मत कीजिए। मानो भगवान थपथपा कर कह रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गया हूं, कुछ ही क्षण में इस कालिये को आपके भीतर से बाहर निकाल दूंगा और आपको सुखी कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। यह बताने के लिए भगवान यमुना के जल को थपथपाने लगे। और जैसे एक गजराज हाथी जो है पानी में नहाता है, वैसे भगवान यमुना के जल को अपने हाथों से उड़ेलने लगे ताकि वह सोता हुआ कालिया नाग जग जाए। और हुआ भी यूं ही कि भगवान अपने प्रयास में सफल हुए। भगवान के द्वारा जो प्रयास हो रहा था यमुना कालिया नाग को जगाने का, कालिया नाग जग गया। और जग करके जैसे उसने आंख खोला तो उसने अपने सामने क्या देखा कि हमारे वृंदावन मुरली मनोहर यशोदानंदन श्याम सुंदर हमारे श्री बांके बिहारी जी मंद मंद मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़े थे। कब ऐसा दिन आएगा कि हम लोग भी आंख खोलेंगे और हमारे सामने खड़े होंगे। कालिया नाग का कितना बड़ा सौभाग्य होगा कि आंख खोला तो प्रभु का दर्शन हुआ। और उस समय भगवान का रूप कैसा था तो सुखदेव गोस्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम श्रीवत्स पीत वसनम स्मित सुंदरास्यम क्रीडंतम प्रतिभयम कमलोदरांग्री संदश्य मर्म सूरुषा भुजया चछाद। उस समय भगवान का रूप कैसा था तो सुखदेव गोस्वामी जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं भगवान का मुख जो है सुंदरास्यम, भगवान का जो आनंद था, उनका जो बहुत सुंदर था। तम प्रेक्षणीय, भगवान का जो मुख कमल था बहुत आकर्षण करने वाला था, बहुत सुंदर था। वास्तव में जो भगवान का मुख है या भगवान का शरीर है बहुत सुंदर है। हमारे श्री ठाकुर जी बड़े सुंदर हैं। हमारे आचार्य लोग कहते हैं
कि इस संसार में जितनी भी सुंदरता है, चाहे प्रकृति की सुंदरता है, चाहे आदमी की सुंदरता है, इस संसार की सारी सुंदरता को एक जगह इकट्ठा किया जाए, इस संसार में जितने भी लोग सुंदर हैं या प्रकृति सुंदर है, उन सारी सुंदरताओं को निकाल करके एक जगह इकट्ठा किया जाए ना, अगर एक आदमी में रखा जाए तो वह एक आदमी जो है एक देवता के समान सुंदर होगा। और स्वर्ग में जितने सारे देवता रहते हैं, अप्सराएं रहती हैं, उन सारे देवताओं और अप्सराओं की सुंदरता एक व्यक्ति में रखा जाए तो वह एक व्यक्ति जो है कामदेव के समान सुंदर होगा। लेकिन हमारे ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसे करोड़ों करोड़ों कामदेव भी, आप विचार कीजिए, थोड़ा विचार कीजिए कि सारे संसार की सुंदरता एक आदमी में रखा जाए तो वह एक देवता के समान सुंदर होगा, वह आदमी एक देवता के समान सुंदर होगा। और सारे मतलब देवता लोग कितने सुंदर होंगे, है ना। और स्वर्ग में जितने देवता और अप्सराएं रहती हैं, उन सारे देवताओं और अप्सराओं की सुंदरता एक आदमी में रखा जाए तो वह एक कामदेव के समान सुंदर होगा। मतलब वो कामदेव कितना सुंदर होंगे ना। और हमारे ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसे एक नहीं, ऐसे करोड़ों करोड़ों कामदेव भी जब भगवान के सुंदरता को देखते हैं तो मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। भगवान इतने सुंदर हैं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, गोविंद मादि पुरुषम तम हम भजामी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिस भगवान के सुंदर मुख कमल को देखकर करोड़ों करोड़ों कामदेव भी मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे भगवान गोविंद को हम प्रणाम करते हैं, ऐसे सुंदर भगवान को हम उनका भजन करते हैं। भगवान इतने सुंदर हैं। हमारे भागवत में वर्णन है कि संसार में कुछ लोग अपने आप को सुंदर मानते हैं, परंतु भागवत में देवता लोग कहते हैं कि संसार में भगवान ही एकमात्र सुंदर हैं, बाकी सब छछुंदर हैं। भगवान ही सुंदर हैं, भगवान बड़े सुंदर हैं। भगवान इतने सुंदर हैं कि इतिहास साक्षी है कि जिस जिसने भी भगवान की सुंदरता को देखा उनकी सुध बुध खो गई, कुछ बाह्य होश नहीं रहा। जैसे हमारे ब्रज में एक सुंदर कथा है कि एक बार एक गोपी जो है अपने बच्चे को अपने कमर पर बैठा करके, एक बगल में अपने बच्चे को बैठाई थी और दूसरे बगल में वह पानी भरने का मटका लेकर के पनघट पर जा रही थी। अब जैसे ही वह अपने बच्चे को लेकर के और मटका को लेकर के पनघट की ओर जा रही थी, उसी समय रास्ते में जो है हमारे श्री ठाकुर जी अपने नंद भवन से मंद मंद मुस्कुराते हुए गौचारण करने के लिए जा रहे थे। और जैसे ही उस गोपी ने भगवान कृष्ण को देखा, उसी समय उस गोपी का सुध बुध खो गया। उसको अब बाह्य कुछ पता ही नहीं रहा कि मैं कहां जा रही हूं, क्या कर रही हूं। और जैसे तैसे वो पनघट पर गई और पनघट पर जाते समय बस उसके चित्त में, उसके मन में, उसके बुद्धि में बस एक ही चीज सवार था, भगवान का सुंदर मुख कमल, भगवान की सुंदरता, बाकी उसको कुछ ध्यान ही नहीं था। और वो पनघट पर जैसे तैसे पहुंच करके उसको पानी भरना था तो उसके चित्त में भगवान ऐसे सवार थे, उसके रग रग में भगवान की सुंदरता ऐसे भर गई थी कि उसको बाह्य कुछ होश ही नहीं था। अब वो गोपी क्या करने लगी, वह गोपी जो है रस्सी निकाल करके, और रस्सी निकाल करके जो रस्सी मटका में बांधना चाहिए ना पानी भरने के लिए, तो वह गोपी जो है उस रस्सी को अपने बच्चे के गर्दन में बांधने लगी।
उस समय वहां पर कुछ दूसरी गोपियां आई तो कहने लगी, अरे सखी इसके पास जाना मत, इसको जो है ना ये पागल हो गई है, इसके पास जाना मत। तो दूसरी गोपी कहती है कि अरे सखी इसके पास जाना मत, क्यों? क्योंकि इसको जो है ना भूत ने पकड़ लिया है। उस समय तीसरी गोपी कहती है कि देखो ये गोपी न तो पागल है और न तो इसको भूत ने पकड़ा है। मैं सच बताऊं तो इसको किसी भूत ने नहीं, इसको तो नंद और यशोदा के सूत ने पकड़ा हुआ है। अर्थात नंद और यशोदा का लाल जो है ना, कन्हैया ने इसको पकड़ा हुआ है। इसने आज जरूर ही कन्हैया को देख लिया होगा, तो बस उसी का ये असर है। कहने का भाव यह है, इतिहास साक्षी है कि जिसने भी भगवान के सुंदर मुख कमल को देखा, उसकी बाह्य कुछ सुधी बुद्धि नहीं रही, उसकी वाणी लड़खड़ा गई। जैसे ब्रज वृंदावन में एक बार एक गोपी जो है वह गोकुल से मथुरा दूध और दही बेचने के लिए जा रहे थे और अपने सिर पर दूध दही का मटका रख करके वो आवाज लगा रही थी कि दूध ले लो, दही ले लो, दूध ले लो, दही ले लो। इस तरह से आवाज करते हुए वो जा रही थी और जैसे ये सब बोल रही थी तब तक जो है हमारे श्री ठाकुर जी नाचते हुए मुस्कुराते हुए उसके सामने से गुजर गए। भगवान का दर्शन हो गया। अब जैसे उस गोपी ने हमारे श्री ठाकुर जी के अनंत सौंदर्य से युक्त करोड़ों करोड़ों पूर्णिमा के चांद को लज्जित करने वाले भगवान के सुंदर मुख कमल को देखा तो फिर उसकी वाणी लड़खड़ा गई। वो क्या कहने लगी, पहले बोलती थी कि दूध ले लो, दही ले लो, लेकिन जैसे ही भगवान के मुख कमल को देखी तो क्या कहती हैं, गोविंद लोको गोपाल लो, गोविंद लोको गोपाल लो, गोविंद लोको गोपाल लो, गोविंद लोको गोपाल लो, केशव लोको माधव लो, केशव लोको माधव लो, केशव लोको माधव लो, गोविंद लोको गोपाल लो, गोविंद लोको गोपाल लो। वो गली गली में, उस गोकुल की गली गली में कहने लगी, गोविंद ले लो, गोपाल ले लो, केशव ले लो, माधव ले लो। उस समय कुछ गोपियां कहने लगी कि जरूर इस गोपी को हमारे नंदलाला का दर्शन हो गया है। देखो इसे बोलना चाहिए दूध ले लो, दही ले लो, लेकिन ये बोल रही है गोविंद ले लो, गोपाल ले लो। उस गोपी की, भगवान का दर्शन करते उस गोपी की वाणी लड़खड़ा गई। ये भगवान का रूप ही ऐसा है कि जो भी देखता है उसकी वाणी लड़खड़ा जाती है। हमारे रामायण में वर्णन है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी दुल्हा बन करके जब माता सीता जी से विवाह करने के लिए जा रहे थे तो भगवान तो एक तो ऐसे ही सुंदर हैं और ऊपर से जब दुल्हा बन गए, जब सज धज गए, तब तो उनके सुंदरता का कोई सीमा नहीं था। भगवान अद्भुत सुंदर लग रहे थे। हमारे आचार्य लोग जब भगवान के उस दुल्हा रूप को देखे तो उन्होंने बहुत सुंदर भजन गाया, क्योंकि चारों भाई दुल्हा बने थे, चारों भाई का एक ही साथ विवाह हुआ। चारों भाइयों में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उन चारों भाई सुंदर लग रहे थे, लेकिन उन चारों में जो राम जी थे वो तो बहुत सुंदर लग रहे थे। उनके सुंदरता का कोई जवाब नहीं था। हमारे संतों ने बहुत सुंदर भजन लिखा है। आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया, आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया,
कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरी यानी सखिया, आज मिथिला नगरी सखिया, आज मिथिला चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में। जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, जिनका लागी जोगी मुनि, जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, जिनका लागी जोगी से हमरा मिथिला में मेहमान भैलन, से हम अब लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखिया, अब लोढ़ा से सेकाई, अब लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखिया, अब लोढ़ा से। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में। आज मिथिला नगरी यानी हाल सखिया, आज मिथिला चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों। मगन गगन अरु मगन धरतिया, मगन गगन अरु, मगन गगन अरु मगन धरतिया, मगन गगन। देखी देखी दुल्हा के सावरी सुरतिया, देखी 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 दुल्हा के सावरी सुरतिया, देखी। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा। आज मिथिला नगरी यानी हाल सखिया, आज आज मिथिला नगरी यानी हाल सखिया, आज। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में।
सिया रामचंद्र भगवान की जय, श्री सीता मैया की जय, श्रील प्रभुपाद पिताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा भगवान श्री रामचंद्र जी दुल्हा बने थे। उस समय भगवान राम का जो मुख कमल है वह बहुत सुंदर लग रहा, और जैसे ही उस भगवान श्री रामचंद्र जैसे ही माता सीता ही से विवाह करने के लिए मंडप में पहुंचे, तो उस समय जब ऐसे जी विवाह करने के लिए मंडप में पहुंचे, उस समय सीता जी की जो सखियां थी वो सारी सखियां जो है दशरथ जी को गाली दे रही थी, क्योंकि अपने यूपी बिहार में ये सब नियम है कि शादी में गाली देते हैं। हमारे जब छोटे थे तो हम सुनते थे, लड्डू को तोड़ दो, पेड़ा को फोड़ दो, और तिलकारू के हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो सहेलियां सखियां होती है बहुत सुंदर कविता बना बना करके गाली देती हैं। वो बर पक्ष वाले ला करके बुला लेते हैं और पूछती हैं कि वो दुल्हा के पिताजी का क्या नाम है, पूरा खानदान का नाम पूछ लेंगे, और पूरा तुलसीदास जैसे कविता बना बना के गाली देते हैं लोग। सारी सखियां सीता जी की सहेलियां दशरथ जी को गाली दे रही थीं, लेकिन जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी के दुल्हा स्वरूप को देखा, तो उस समय सीता जी की सारी सखियां जो है दशरथ जी को गाली देना छोड़ करके और सब जनक जी को ही गाली देना शुरू कर दी। भगवान राम के सुंदर मुख को देखते ही उनकी वाणी लड़खड़ा गई। वो भूल गए कि हम क्या बोल रहे हैं। भगवान का ऐसा सुंदर रूप है। हमारे आचार्यों ने लिखा है, आज को हाल सुनो सजनी, मड़वे तट भयो एक कौतुक भारी, जेवत देख बरात सबैपुर आई, चढ़ी मिथिलेश अटारी, राम को रूप निहारत ही भ्रम में भंजे सब गावन हारी, लेत रही अवधेश को नाम, सो देने लगी मिथिलेश को गारी। राम जी के दुल्हा स्वरूप को देखते ही सारी सखियां जो है जनक जी को ही गाली देने लगी। भगवान का रूप इतना सुंदर है कि जिसने भगवान के रूप को देखा है वाणी लड़खड़ा गई। ऐसा भगवान का रूप है। भगवान इतने सुंदर हैं। भागवत में वर्णन है कि सारी ब्रज की गोपियां जो है ब्रह्मा जी को एक तरह से गाली देती हैं कि अरे ब्रह्मा, तुझे झूठ लोग कहते हैं कि तू सृष्टि का विधाता है, तेरे पास बुद्धि नहीं है। ब्रह्मा जी ने पूछा, ऐसा कैसे मेरे पास बुद्धि नहीं है? तो गोपियां कहती है कि ब्रह्मा, अगर तेरे पास बुद्धि होती तो तूने हमारे भाग्य में कृष्ण का दर्शन लिखा, तो हमारे शरीर में दो ही आंख क्यों बनाया? अगर हमारे भाग्य में कृष्ण के सुंदर रूप का दर्शन लिखा तो उस समय तुझे चाहिए था कि कृष्ण के सुंदर रूप का दर्शन करने के लिए पूरा शरीर पर आंख ही आंख बनाता, क्योंकि हमारे श्री ठाकुर जी इतने सुंदर हैं कि दो आंखों से दर्शन करके हमको तृप्ति मिलती ही नहीं है। वे इतने सुंदर हैं, और आपने जो है केवल दो ही आंखें बनाए हैं, और उस पर भी ब्रह्मा तेरे पास बुद्धि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक तो आंख दो ही बनाया और उस पर ही पलक बना दिया। ब्रह्मा, हम क्या बताएं, जैसे ही हम कृष्ण का दर्शन कर रहे होते हैं, कृष्ण के सुंदर मुस्कुराते हुए मुख कमल का दर्शन कर रहे होते हैं, और उस समय थोड़े देर के लिए जब ये पलकें गिर जाती हैं तो उतने समय अगर कृष्ण के दर्शन से हम वंचित रहती हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम जा करके अपने प्राण त्याग दें, क्योंकि कृष्ण इतने सुंदर हैं कि
उनके सुंदरता को देख करके दो आंखों से तो हमको तृप्ति ही नहीं मिलती। भगवान इतने सुंदर हैं कि गोपियां ब्रह्मा जी को गाली देने लगती हैं। भगवान का रूप बड़ा सुंदर है। हमारे ब्रज के सखा जो है कृष्ण को गाली देते हुए कहते हैं कि रे सारे, तू जो है ब्रज वृंदावन में तू एक लड़का बन करके आया और वो भी तू काला बन करके आया, तो ब्रज के सारे गोपियों के नाक में दम करके रख दिया है। रे साला, तू अगर गोरा बन करके आया होता और उसमें भी लड़की बन करके आया होता, तब तो ब्रज की सारी गोपियां जो है तुझे पाने के लिए अपना गला कटा के मर जाती। नंदलाल जो होते तुम लली, कट जाते गला करोड़न के। अगर तू लड़का बन करके आया है, वो भी काला बन करके आया है, तो सबके नाक में दम करके रखा है। लड़की बन करके आया होता और वो भी गोरा बन के आया होता, तब तो हो जाता, पूरी ब्रज की गोपियां मर जाती तुझे पाने के लिए, गला कटाकर मर जाती। कहने का भाव यह है कि भगवान बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर हैं। तो ऐसे सुंदर भगवान को कालिय नाग ने, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं सुंदरास्यम, ऐसे सुंदर भगवान कृष्ण को कालिय नाग ने देखा। और उस समय था, लेकिन भगवान के अंग कैसे थे? तो सुखदेव गोस्वामी जी एक एक अंग को देख करके वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, उस समय भगवान का एक एक अंग जो है बड़ा सुकुमार था। देखिए, भगवान जो है बड़े सुकुमार हैं। भगवान के जो अंग हैं वे इतने सुकोमल हैं, इतने कोमल हैं कि जब माता लक्ष्मी जी भगवान के चरणों को दबाती है ना, तो उस समय भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देवी, थोड़ा हल्के हाथों से दबाइए। प्रिया जी, आप थोड़ा हल्के हाथों से दबाइए, क्योंकि हमको बहुत दर्द हो रहा है। आप विचार कीजिए, इस संसार में जितनी भी नारियां हैं ना, उन सारे नारियों में सबसे सुकोमल अंग जो है माता लक्ष्मी जी के हैं। और ऐसे सुकोमल लक्ष्मी जी अपने कोमल कोमल हाथों से, हल्के हल्के हाथों से भगवान के चरणों को दबाती हैं, तो भगवान को दर्द होता है। मतलब सोचिए, भगवान कितने सुकुमार हैं। उनकी सुकुमारिता का क्या वर्णन किया जाए, बड़े सुकुमार हैं। हमारे पुराणों में एक बहुत सुंदर कथा है कि जब माता सीता जी विवाह करके, करताल जो है ना वहां से हटा सकते हैं, नहीं तो सिर पे गिर जाएगा। हरे कृष्णा हरे हरे। जब भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता जी से विवाह करके और वापस अयोध्या आ रहे थे, तो उस समय किसी ने माता कौशल्या को कहा कि माँ, आपकी जो बहू सीता जी है ना, वे बड़ी सुकुमार हैं। और वास्तव में माँ सीता जी बड़ी सुकुमार थी। वे इतनी सुकुमार थी कि जब माँ सीता अपने पुष्प वाटिका में फूल चयन करने के लिए जाती थी, तो जनक जी जो है माता सीता जी के मार्गों में कमल के पराग बिछवाते थे, ताकि हमारी जनक दुलारी, हमारी दुलारी श्री सीता जी को कोई कष्ट न हो। इतनी सुकुमार थी सीता जी। तो यही बात किसी ने कौशल्या माता को कहा कि आपकी बहू बड़ी सुकुमार हैं। उस समय माता कौशल्या जो है श्री सीता मैया जी डोली से उतर करके जिस मार्ग से वे महल में प्रवेश करने वाली थी, तो उसी मार्ग में जो है माता कौशल्या करोड़ों सैकड़ों कमल के फूल मंगवा करके, और उस फूल का जो कमल का फूल का जो पंखुड़ी होता है, उस पंखुड़ी को माता सीता जी के मार्ग में बिछवा दिए। अब जैसे ही माँ सीता डोली से उतर करके और उस कमल के फूलों पर पांव रखते हुए महल की ओर जा रही थी,
तो माँ कौशल्या ने देखा कि माता सीता जी बार बार अपने पांव उठा रही हैं और उनके होंठ सूखे जा रहे हैं। तो माँ कौशल्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। माँ कौशल्या को लगा कि कहीं मेरे भोले भाले राम को जनकपुर वासियों ने ठग तो नहीं लिया ना, क्योंकि मेरा राम तो इतना सीधा साधा है, कहीं हैंडीकैप पत्नी तो नहीं मिल गई ना, कहीं ठग तो नहीं लिया ना। मेरा राम तो इतना सुंदर है, सीधा साधा है, कहीं इसको ठग करके कहीं ये हैंडीकैप पत्नी तो नहीं, इससे तो शादी नहीं कर दी है। मां कौशल्या से रहा नहीं गया, उन्होंने जाकर सीता से पूछा कि बेटी तुम बार बार अपने पांव क्यों उठा रही हो। उस समय मां सीता जी ने बहुत सुंदर बात कही। मां सीता जी ने कहा कि मां मैं क्या बताऊं, ये जो आपने मेरे मार्ग में कमल की पंखुड़ियां बिछाए हैं ना, तो वो कमल की पंखुड़ियां मेरे पांव में चुभ रहे हैं, इसीलिए मैं बार बार पांव उठा रही हूं। उस समय मां कौशल्या को लगा, बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि बेटी जब कमल की पंखुड़ियां चुभ रही है तो तुम जो है ईंट पत्थर कंकड़ सोने चांदी से बने हुए महल में कैसे रहोगी। उस समय मां सीता जी ने कहा कि मां मैं कहां रहूंगी इसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं कहां रहूंगी ये मैंने जनकपुर में ही अपने मायके में ही पूरा प्लान कर लिया था कि मैं कहां रहूंगी। तो कि आप, क्योंकि जब आपके पांव में कमल की पंखुड़ियां भी चुभती हैं तो आप रहोगी कहां, इस ईंट पत्थर से बने हुए महल में कैसे रहोगी। उस समय मां सीता जी ने कहा कि मां आप चिंता मत कीजिए, आपके इस महल में, आपके इस अयोध्या में एक ऐसा वस्तु है जो इस कमल भी करोड़ों करोड़ों गुना कोमल है। आपको चिंता हो रहा है ना, पर चल रही हूं तो कमल पे मेरे कमल के पंखुड़ी मेरे पांव में चुभ रहे हैं तो मैं महल में कैसे रहूंगी। आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपके इस अयोध्या में एक है जो इस कमल से भी करोड़ों करोड़ों गुना कोमल है, मैं वहां पे रहूंगी। तो मां कौशल्या ने पूछा ऐसा कौन सा वस्तु है इस अयोध्या में जो इस कमल से भी करोड़ों करोड़ों गुना कोमल है। उस समय मां सीता श्री रामचंद्र जी है ना, उनका जो हृदय है ना, वह हृदय तो करोड़ों करोड़ों कमल से भी कोमल है। अतः मैं जो है आपके ईंट पत्थर से बने हुए महल में नहीं, करोड़ों कमल से भी कोमल प्रभु श्री राम के हृदय कमल में रहूंगा। प्रसंग बड़ा है का भाव यह है कि इस प्रसंग से साबित होता है कि भगवान राम का हृदय करोड़ों करोड़ों कमल से कोमल है, उनका हाथ, उनके पांव, उनके सारे अंग बड़े कोमल है, बड़े सुकुमार है। भगवान बड़े सुकुमार हैं। भागवत में कथा है कि जब भगवान हजारों लाखों गोपियों के साथ शरद पूर्णिमा की रात्रि में बहुत सारे गोपियों के साथ रास रचा, उस समय एक क्षण के लिए गोपियों के मन में अहंकार आ गया कि देखो तो हम कितनी सौभाग्यशालिनी हैं कि सारे दुनिया के सारे नारियों को छोड़कर हम सबके साथ नृत्य कर रहे हैं। गोपियों को एक क्षण के लिए भगवत प्रेरणा से उनके हृदय को अभिमान ने छू लिया और उसी समय भगवान जो है तुरंत गोपियों को छोड़ करके वहां से अंतर्धान हो गए। उस समय सारी गोपियां जो है कृष्ण के विरह में रोते हुए प्रार्थना करने लगी, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। सारी गोपियां भगवान के विरह में रोने लगी। उस समय एक गोपी जो है भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती है
कि हे कृष्ण, मैं आपके विरह के आग में जल रही हूं, अतः हे श्याम सुंदर, आप मुझको दर्शन दे करके आप मेरी विरह ज्वाला को शांत कीजिए। आप केवल दर्शन दे दीजिए, आप केवल हमारे सामने प्रकट हो जाइए। मैं जो है केवल दूर से ही आपका दर्शन करके अपने विरह ज्वाला को शांत करूंगी। उस समय कृष्ण ने पूछा कि अरे गोपी, मैं तुम्हारे सामने प्रकट होऊंगा तो क्या तुम मेरा आलिंगन नहीं करोगी? केवल दर्शन ही करोगी, आलिंगन नहीं करोगी? उस समय गोपी ने कहा कि हे श्याम सुंदर, इस दुनिया में ऐसा कौन अभागिन स्त्री होगी जो आपका आलिंगन नहीं चाहेगी? अर्थात सब चाहेगी, मैं भी चाहती हूं, लेकिन मैं करूंगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपके अंग इतने सुकुमार हैं, आपके अंग इतने सुकोमल हैं कि मैं अपने हाथों से आपका आलिंगन करूंगी ना तो आपके सुकोमल अंगों को अपार पीड़ा पहुंचेगी। इसीलिए मैं दर्शन कर लूंगी लेकिन आपका आलिंगन नहीं करूंगी। भगवान इतने सुकुमार हैं, भगवान आपको कष्ट होगा, इसलिए केवल दर्शन करूंगी, आलिंगन नहीं करूंगी। भगवान बड़े सुकुमार हैं। भगवान इतने सुकुमार हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी जनक जी की पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने के लिए गए तो उस समय उस वाटिका के माली ने राम जी को दरवाजे पर ही रोक दिया, गेट पर ही रोक दिया कि प्रभु, हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। भगवान ने पूछा, क्यों नहीं जाने देंगे भाई? तो उस समय उस माली के आंख में आंसू भर आए। उस माली ने कहा कि प्रभु, आप हमारे पुष्प वाटिका में फूल चयन करें, ये तो मेरा सौभाग्य होगा, इससे बड़ा सद्भाग्य क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको फूल नहीं तोड़ने दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि आपके हाथ इतने सुकोमल हैं कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं आप फूल तोड़ने जाएं तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं आपके हाथों में फूलों की पंखुड़ियां चुभ न जाएं। इसलिए मुझे डर लग रहा है, इसीलिए मैं आपको फूल नहीं तोड़ने दूंगा। भगवान इतने सुकुमार हैं, लेकिन अंततः भगवान जो है जैसे तैसे उस माली को मना करके और अंदर गए। तो उस समय सुबह के समय में भगवान राम फूल तोड़ रहे थे। उस समय सूरज भी नहीं निकला था, बस एकदम सुबह का समय था। भगवान फूल तोड़ रहे थे और फूल रहे थे तो भगवान के माथे से टप टप पसीना चुरा था। उस समय जब मां सीता ने देखा तो मां सीता जी ने विचार किया कि जब इन महाशय जी को फूल तोड़ने में पसीना आ रहा है तो ये शिव जी का धनुष कैसे तोड़ेंगे? कहने का भाव ये है कि भगवान बड़े सुकुमार हैं, बड़े सुकुमार हैं। तो ऐसे सुकुमार भगवान सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण उस कालिया नाग के सामने तो उस समय उनका मुख कमल जो है करोड़ों पूर्णिमा के चांद को लज्जित करने वाला उनका सुंदर रूप था और उनके सारे अंग जो है करोड़ों करोड़ों कमल से भी सुकोमल थे और साथ ही साथ का जो चरण है वह भी बहुत सुंदर खिले हुए कमल के समान लाल लाल दिख रहा था। जैसे एकदम ताजा ताजा कमल खिलता है तो उस ताजे ताजे खिले हुए कमल की जैसी लालिमा होती है, वैसे भगवान के चरण कमल लाल लाल दिख रहे थे। कमलोदरांघ्रिम, भगवान के चरण खिले हुए कमल के समान दिख रहे थे। सुखदेव गोस्वामी जी यहां पर भगवान के चरणों की उपमा कमल से दे रहे हैं। तो कभी कभी हमारे मन में प्रश्न होता है, अगर हम शास्त्रों को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारे मन में प्रश्न होगा कि हमारे शास्त्रों में बार बार अथवा तो बड़े बड़े कवियों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने बार बार भगवान के चरणों की उपमा, अंगों की उपमा कमल से क्यों दिया है?
विशेष करके चरणों की उपमा कमल से क्यों दिया है? तब हमारे आचार्य लोग इसका एक बहुत सुंदर कारण बताते हैं। यह है कि भगवान के चरण में जो गुण है वही गुण कमल में भी है। चूंकि दोनों में एक समान गुण है, इसीलिए भगवान के चरणों की उपमा कमल से दी जाती है। तो प्रश्न होगा कि कमल में ऐसा कौन सा गुण है जो भगवान के चरण में गुण है वो कमल में भी गुण है? तो हमारे आचार्य कहते हैं कि देखिए, कमल की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि कमल जिस सरोवर में खिलता है तो उस सरोवर में अगर शाम को अगर कमर भर पानी होगा तो उस समय में भी कमल जो है सरोवर के ऊपर रहता है, पानी के ऊपर रहता है। अगर आप शाम को देखेंगे कि सरोवर में कमर भर पानी है तो उस समय में भी कमल पानी के ऊपर ही रहता है। और रात को बारिश आ जाए और वो सरोवर में गर्दन भर पानी हो जाए तो भी आप सुबह में जाकर देखेंगे तो कमल जो है ऊपर ही, पानी के ऊपर ही रहता है। मतलब कमल जो है, कमल में एक गुण है कि कमल जो है कभी भी सरोवर में पानी में डूबता नहीं है, ये कमल में गुण है। और हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि ऐसे कमल का अगर कोई भौरा आश्रय ले ले तो वह भौरा भी जो है कभी भी पानी में नहीं डूबता है। तो जिस प्रकार से अगर कोई भौरा कमल का आश्रय ले ले तो वह कभी भी पानी में नहीं डूबता है, वैसे ही संसार में भगवान के चरण रूपी कमल का अगर कोई जीव आश्रय ले ले तो वह जीव भी कभी भव सागर में डूबता नहीं है। इसीलिए भगवान के चरणों की उपमा कमल से दी जाती है। कमलोदरांघ्रिम, इसीलिए बार बार भगवान के चरणों की उपमा कमल से दी जाती है। उस समय सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के जो चरण थे खिले हुए कमल के समान थे। और भगवान का मुख कैसा था? तो सुखदेव जी कहते हैं स्मित, भगवान के मुख से जो है, यद्यपि भगवान कालिया नाग के सामने खड़े थे, भयंकर कालिया नाग था, उसके 101 फण थे, ऐसे भयंकर कालिया नाग के सामने भगवान खड़े थे, लेकिन फिर भी उनके मुख पर कोई उदासी भय नहीं था। उनके मुख पर मुस्कान था, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे भगवान। भगवान की जो मुस्कान है, भगवान के होठों से सदैव मुस्कान की अमृत झरना झरते रहती है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं और अपने मुस्कान से संसार के जीवों के दिल को चुरा लेते हैं भगवान। इसीलिए हमारे आचार्यों ने लिखा है, क्या शान चाल अलबेली ज्यों गजराज चले मस्ते मस्ते, क्या चाल साल अलबेली ज्यों गजराज चले मस्ते मस्ते, नंदलाल यशोदा नंदन ने दिल छीन लिया हंसते हंसते। भगवान जो है, संसार के लोग चलते हैं, कैसे चलते हैं पता है? संसार के लोगों के चाल की उपमा जो है कुत्तों से दी जाती है। आप लोग बुरा मत मानिएगा, हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि संसार के लोगों की चाल जो है ना कुत्ते जैसी होती है। क्यों? क्योंकि कुत्ते जो है ना हमेशा बिजी रहते हैं। आपने कभी ये नहीं देखा हो कि कोई कुत्ता जो है धीरे धीरे चल रहा हो। वो हमेशा दौड़ते रहता है कुत्ता, हमेशा लगता है कहीं उसका फ्लाइट छूट रहा है, हमेशा दौड़ते रहता है कुत्ता। तो संसार के लोगों की चाल की उपमा जो है कुत्ते से दी गई है। बुरा मत मानिएगा, नहीं तो कुछ लोग श्राप दे देंगे। लेकिन भगवान जो है, भगवान के चाल की उपमा गजराज से दी जाती है, हाथी के चाल से। क्यों? क्योंकि हाथी जो है वो एकदम चाहे कुछ भी हो जाए, मस्ती में झूमते हुए चलता है, झूमते हुए चलता है। तो भगवान भी जो है हमेशा हाथी की तरह झूमते हुए चलते हैं। तो भगवान का ऐसा है। और
हाथी के जैसा मस्त मस्त चलते हैं, और चलते चलते जब भगवान अपने होठों पर मुस्कान लाते हैं, और ऐसे मुस्कान को अगर कोई जीव देख लेता है तो देखते ही जो है उसका मन भगवान की ओर चला जाता है। भगवान अपने मुस्कान से जीवों के दिल को चुरा लेते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा भगवान की इसी मुस्कान से युक्त मुख कमल का एक झलक देखने के लिए तरसते रहते हैं। इसीलिए ब्रज में गाते हैं ना, दर्द दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए, मेरे कान्हा थोड़ा सा मुस्कुराइए, मेरे कान्हा थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे कान्हा, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे कान्हा, आते जाते रहा कीजिए, आते जाते रहा कीजिए, मेरे कान्हा मुस्कुरा दीजिए, मेरे प्यारे थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। भगवान के इस मुस्कान युक्त मुख कमल का दर्शन करने के लिए संत महात्मा भगवान को प्रार्थना करते हैं। तो कालिया नाग के सामने भगवान खड़े थे, लेकिन फिर भी उसका भयंकर रूप देख करके भगवान को थोड़ा भी भय नहीं था, उनको कोई डर नहीं था। उसको देखने के बाद भी भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, और अपने कमर में भगवान पीला पीतांबर पहने हुए थे। भगवान पीला पीतांबर क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमारी राधा रानी गोरी है ना, तो गोरी राधा रानी को हमेशा याद रखने के लिए भगवान पीला पीतांबर पहनते हैं। और राधा रानी जो है हमेशा नीला साड़ी पहनती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण का रंग नीला है ना, तो राधा रानी कृष्ण को याद करने के लिए हमेशा नीला साड़ी पहनती हैं। मतलब एक दोनों का आपस में कितना मेल है, कितना मेल है। और आजकल जो शादी होता है उसमें दूर दूर तक कोई मेल नहीं होता है, दूर दूर तक कोई मेल नहीं होता है। जब पति पत्नी का शादी होता है तो उस समय जब साल का पहला जब नई नई पत्नी आती है तो पति को कहती है, हे मेरे प्राणनाथ हे मेरे प्राणनाथ। और पत्नी जो है प्राण निकाल लेती है, खाली नाथ ही बच जाता है। और कुछ दिनों के बाद तो नाथ भी कहना छोड़ देती है। पति बेचारा, संसार के पतियों में कोई पति पत्नी में कोई मेल नहीं होता, लेकिन हमारे श्यामा श्याम जी में कितना सुंदर मेल है, बहुत सुंदर। तो भगवान अपने कमर में पीला पीतांबर धारण किए हुए थे। तो इस तरह से भगवान का बड़ा सुंदर रूप था। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे सुंदर रूप को देख करके कालिया नाग को भगवान से प्रेम नहीं हो गया, प्रेम नहीं हुआ उसको। तो भगवान के ऐसे सुंदर रूप को भी देख करके प्रेम नहीं, गुस्सा आ गया उसको। उसने, कालिया नाग ने क्या सोचा कि इस लड़के में सब कुछ तो ठीक है, ये दिखने में हैंडसम है, कपड़ा भी अच्छा पहना हुआ है, इसके बाल भी बहुत अच्छे हैं, घुंघराले बाल, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसके भीतर एक चीज की कमी है। क्या? कि इसको डर नहीं लग रहा है। देखो तो मैं सामने खड़ा हूं और इसको डर नहीं लग रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका भाव ये होता है कि सब लोग हमारा से डराओ। लोग कहते नहीं, डर नहीं खेला था हमारा दैया से डर नहीं खेला लोग अरे वो कालियन, ऐसे लोग कालिया नाग जैसे होते हैं। कालिया नाग भी यही सोच रहा था कि बालक में सब तो ठीक है, लेकिन इसको डर नहीं लग रहा है। देखो तो मैं
पूरा इंडिया का डॉन मैं खड़ा हूं और इसको डर नहीं लगा, जो है एकदम निर्भय होकर के इस खौलते हुए यमुना के जल में, इस विषैले जल में ये मौज मस्ती से टहल रहा है, आनंद से खड़ा है। उसी समय कालिय नाग जो है तुरंत रुसा भुजया छाद, नाग ने तुरंत भगवान को अपने कुंडली में बांध लिया। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, तम नाग भोग परिवित मदृश आलोक्य तत्प्रिय सखा वृषार्दः कृष्णेर्पितात्मा सुहृदर्थ कलत्र कामा दुखानुशोक भय मुढ़दियो निपेतुः। उस समय कालिय नाग को बहुत गुस्सा आया और गुस्सा होकर के वह भगवान के अंग प्रत्यंग के ऊपर वो डंक मारने लगा और करके तुरंत जो है उसने भगवान कृष्ण को अपने कुंडली में बांध लिया, अपने पूंछ को फैला करके और भगवान को बांध लिया। जो नाग होते हैं, सांप होते हैं, वो जो आदमी को कुंडली में बांध लेते हैं वो बहुत बांध लेते हैं तो छोड़ते नहीं है, उनमें बहुत बल होता है। और जैसे उस नाग ने भगवान को बांधा और जैसे ही इस दृश्य को उस यमुना के तट पर खड़े गोप और ग्वालों ने देखा तो देखते ही वे सारे गोप सखा जो है देखते ही जोर जोर से फफक फफक करके रोने लगे, हा कृष्ण हा श्याम सुंदर कह कह करके रोने लगे और इतने शोक में डूब गए, इतने शोक में डूब गए कि पूरा वे गोप सखा जो है तुरंत वहीं पर यमुना के तट पर मूर्छित होकर के गिर गए। और इतना ही नहीं, वो गोप सखा तो गिर ही गए मूर्छित होकर के, साथ ही साथ भगवान कृष्ण को जब कालिय के चंगुल में फंसे हुए कृष्ण के तट पर खड़ी गाय बछड़े छोटे जो बछड़ियां थी उन लोगों ने भी जब देखा तो वे लोग भी बहुत दुखित होकर के रोने लगे, डकारने लगे और वे लोग भी अंत में मूर्ति की तरह खड़े होकर के अचेत से हो गए और आंखों से अश्रुपात होने लगा, डकारने लगे, कुछ मूर्छित हो गए। और उस समय पूरे ब्रज में जो है अपशकुन होने लगा। पूरे ब्रज वृंदावन में जो त्रिताप होता है, अनेक प्रकार के अपशकुन के लक्षण दिखाई देने लगे। अनेक वो आकाश में जो है तारे टूट टूट करके गिरने लगे, ब्रजवासियों के बाएं आंख फड़कने लगे, जो भी अपशकुन के लक्षण होते हैं सब दिखने लगे। उस समय नंद और यशोदा और सारे ब्रजवासियों को पता चल गया कि आज जो है हमारा कन्हैया बलराम के बिना गया है गौचारण करने के लिए, जरूर वन में उसके ऊपर कोई संकट आया है। यह सोच करके कृष्ण जिस मार्ग से चलते चलते गए थे उनके चरणों के चिन्ह को देखते देखते सारे ब्रजवासी जो है वहां पर यमुना के तट पर पहुंचे और साथ में बलराम जी भी पहुंचे। और सारे ब्रजवासियों ने बलराम जी ने जब देखा तो बलराम जी तो बहुत खुश थे, क्योंकि वो कृष्ण की महिमा को जानते थे कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है, कालिय नाग का बाप भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं साक्षात शेषनाग का अवतार हूं, मैं इसका सेवक हूं, तो ये कालिय नाग क्या बिगाड़ पाएगा। वो तो जानते थे, लेकिन ब्रजवासी तो केवल यही जानते थे कि ये तो मेरा लाला है। उसमें भी यशोदा मैया का लग रहा था कि प्राण निकल जाएगा, सब रोने लगे, डकारने लगे। माता यशोदा जो है तुरंत वो यमुना के जल में घुसने का प्रयास करने लगी, सब मनाने लगे। इस तरह से पूरे शोक का वातावरण छा गया। और उस समय भगवान कृष्ण ने जब देखा कि सारे ब्रजवासी, मेरे माता पिता, सारे गोप सखा, गाय बछड़े सब लोग दुखी हैं, उस समय भगवान श्री कृष्ण उस कालिय के चंगुल में बंधे बंधे और उससे छूटने की चेष्टा करने लगे। भगवान कृष्ण ने विचार किया कि अगर मैं
छूटने का प्रयास नहीं किया तो अभी ब्रजवासी सब मर जाएंगे मेरे वियोग में। उस समय भगवान कृष्ण उस कालिय के चंगुल से छूटने के लिए भगवान ने क्या किया, अपने शरीर को फुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बांध के रखा था खूब जोर से। भगवान कृष्ण अपने शरीर को फुलाने लगे और जैसे ही भगवान का शरीर फूला, उस समय कालिय नाग का जो शरीर था वो टूटने लगा। और उस समय कालिय नाग को लगा कि क्या हो रहा है, बालक दिखने में तो छोटा है लेकिन इसका शरीर फूल क्यों रहा है। उसको बहुत पीड़ा होने लगी तो उसने अपने आप ही छोड़ दिया। और उस समय भगवान श्री कृष्ण कालिय नाग के पूंछ को पकड़ करके और तुरंत एक झटके में भगवान कृष्ण उस कालिय नाग के मस्तक पर चढ़ गए। और मस्तक पर चढ़ करके अब कालिय नाग जब दूसरे मस्तक से, दूसरे सिर से फण मारने के लिए, डंक मारने के लिए जाता तो भगवान फिर उसके दूसरे फण पे चढ़ जाते थे। इस तरह से भगवान कृष्ण कालिय नाग के एक एक फण पर चढ़ चढ़ करके और उसको दंडित कर रहे हैं। आज भगवान को छोड़ दीजिए, दंडित कर ले खूब। और कल जो है हम लोग इससे आगे की लीला को श्रवण करेंगे। वास्तव में ये सब जो हमने बताया आप सबको कथाएं, इसके पीछे भी बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा है। जो शिक्षाप्रद बातें हैं वो हम लोग कल के सत्र में सुनेंगे, क्योंकि अभी समय हो गया है। अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। कोई त्रुटि हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, आज कुछ समझ ना आया हो आज के प्रसंग में तो पूछ सकते हैं। सबको समझ में आ गया? ठीक है। हरे कृष्णा।